या देवी सर्वभूतेषु मा लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। आप सभी को आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष देवशयनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज देवशयनी एकादशी का पावन दिवस है। आज भगवान श्री हरि विष्णु 4 माह के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाएंगे। आज इस एकादशी के पावन अवसर पर आपको अवश्य ही सुनना चाहिए श्री महालक्ष्मी सहस्त्रनाम स्तोत्रम। लक्ष्मी सहस्त्रनाम स्तोत्र माता के 1000 नामों से माता की उपासना पद्धति है। शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन या शुक्रवार के दिन या अन्य प्रमुख तिथियों पर माँ लक्ष्मी के इस पावन और परम शक्तिशाली सहस्त्रनाम स्तोत्र को सुनता है या पढ़ता है, उसे माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। 1000 नामों से माता का स्तवन करना, उनका पूजन करना, उनसे प्रार्थना करना, यह अत्यंत कल्याणकारी और अत्यंत शक्तिशाली पाठ है। शास्त्र बताते हैं कि यदि इसे प्रतिदिन सुन लिया जाए तो इस पृथ्वी पर माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में सदा सदा के लिए हो जाता है। माँ लक्ष्मी इस पाठ को सुनने वाले पर सदा कृपा करती हैं और सदा उनके आशीर्वाद से उनके भक्त धन धान्य से परिपूर्ण सुख व्यतीत करते हैं। तो आइए प्रिय भक्तों, एकादशी के इस पावन अवसर पर हम आरंभ करते हैं श्री लक्ष्मी सहस्त्रनाम स्तोत्रम, जिसका वर्णन पुराणों में मिलता है, शास्त्रों में मिलता है। पाठ आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि माता के पाठ का यह वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, धन धान्य की प्राप्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माँ लक्ष्मी। जितना लिखेंगे उतना पाएंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या मुहूर्त है, क्या विधि है, क्या नियम है, क्या कथा सुननी है। तो यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो आपको एक घंटे का निशान दिखाई देगा, बेल आइकन दिखाई देगा। उस घंटी के निशान को अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे। अन्यथा आपसे वीडियो छूट जाएंगे, जानकारी छूट जाएगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए प्रिय भक्तों, आरंभ करते हैं अथ श्री लक्ष्मी सहस्त्रनाम स्तोत्रम। यह स्तोत्र स्कंद पुराण से है, जहाँ इसे ऋषि सनत कुमार द्वारा 12 ऋषियों के समूह को पढ़ाए जाने के रूप में प्रलेखित किया गया है। यहाँ यह भी कहा गया है कि देवी लक्ष्मी कहती हैं कि भले ही इस स्तोत्र का जाप बिना विश्वास के किया जाए, वे उनके कुल में भी हमेशा के लिए रहेंगी। अर्थात यदि इसको बिना विश्वास के भी एक बार सुन लिया जाए तो भी माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती है। एक और महालक्ष्मी सहस्त्रनाम स्तोत्र ब्रह्म पुराण में भी हिरण्यगर्भ हृदय अध्याय में कश्मीर के वर्णन के अंतर्गत आता है। इस अनुवाद के स्तोत्र में 1033 नामों का उल्लेख है। हालांकि सहस्त्र नाम के जो पाठ हैं उसमें इनका उल्लेख 1008 नाम से ही है। हे महामुनि, गार्ग्य कृपा करके बताएं कि देवी लक्ष्मी के 1008 नाम भोग, धन और मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले हैं। 12 सूर्यों के समान तेज वाले सनत कुमार को संबोधित करते हुए 12 ऋषियों के अनुरोध के अनुसार गर्ग ऋषि ने पूछा। गर्ग्य उवाचः, हे दया के भंडार, उन नामों को बताइए जो भोग और मोक्ष की ओर ले जाते हैं, जो उन लोगों के कल्याण की ओर ले जाते हैं जो बुरे कर्म नहीं करते हैं और जो अपने किए हुए कर्मों के परिणामों से आसक्त नहीं होते हैं।
हे सनत कुमार, हे भगवान, आप महान विशिष्ट ज्ञान वाले हैं। मुझे मनुष्यों को भक्ति प्राप्त करने का मार्ग बताइए, साथ ही उन्हें शीघ्र ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कैसे हुई है भी बताइए। मनुष्य मुख्यतः धन की कमी के कारण दुखी है, क्योंकि धन के बिना उसे कभी भी धर्म और धन की प्राप्ति नहीं हो सकती। दरिद्रता दूर करने वाली के रूप में किसका गुणगान किया जा रहा है? कृपया उस स्त्री के बारे में बताइए, उस देवी के बारे में बताइए जिसे ज्ञान कहा गया है, जो परम ज्ञानी है और जो मृत्यु का नाश करने वाली है। हे ब्रह्म, कृपया हमें उस देवी के विषय में बताइए जो समस्त ज्ञानों का सार है और जो सभी कर्मों का फल तत्काल देती है। सनत कुमार उवाचः, हे महान, आपने समस्त जगत के हित के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। मुझे लगता है कि ऐसा विचार केवल महान लोगों के मन में ही आता होगा, अन्य लोगों के मन में नहीं। मैं तुम्हें देवी लक्ष्मी के 1000 नाम बता रहा हूँ, जिनकी स्तुति ब्रह्मा, विष्णु, शिव और इंद्र ने भी की है। मनुष्य केवल इसका नाम बताकर बच जाता है, और क्या यह बताना आवश्यक है कि उसे अपार धन मिलेगा? यदि संपूर्ण वस्तु का जप भक्तिपूर्वक किया जाए, महालक्ष्मी के 1000 नामों के महाजप के लिए ऋषिगण आनंद, कर्मद, चिक्लेंद्र के पुत्र हैं, छंद अनुष्टुप हैं। पीछे की शक्ति विष्णु माया है। जिस देवी को संबोधित किया गया है वह दिव्य महालक्ष्मी, और यह मनोकामनाओं की पूर्ति, सभी संपत्तियों की प्राप्ति के लिए, महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए जपा जाता है। मैं दिन रात उस देवी को नमस्कार करता हूँ जो पद्मनाभ की प्रिय है, जिसके कमल के समान नेत्र हैं, जो कमल में निवास करती हैं, जिनका मुख पूर्णतः खिले हुए कमल के समान सुंदर तथा जो कमल धारण करती हैं। मैं चंद्रमा की बहन का ध्यान करता हूँ, जिसका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान है, जो दिव्य रत्न जड़ित आभूषण पहनती हैं तथा जो अपने दोनों हाथों से आशीर्वाद और सुरक्षा दिखाती हैं। मैं सदैव उस देवी का ध्यान करता हूँ जो भोग और मोक्ष का स्वरूप है, जो भगवान को प्रिय रूप धारण करती हैं, जो दिव्य आनंद स्वरूप हैं, जो सब कुछ जानती हैं, जो सबकी माता हैं, जो भगवान विष्णु की छाती पर निवास करती हैं और जो अत्यंत दयालु हैं। मैं ऐसी माता महालक्ष्मी को प्रणाम करता हूँ और 1008 नामों से उनकी स्तुति करता हूँ। नित्य गाथा वह जो यात्रा करती रहती है, अनंता नित्या वह जो अनंत है और सदा है, नंदिनी जनरंजिनी वह जो दूसरों को खुश करती हैं, वह जो लोगों को खुश करती हैं, वह जो स्थायी रूप से चमकती हैं, वह जो स्वास्तिक रूप से चमक रही हैं, वह जो महान लक्ष्मी है, महालक्ष्मी, महाकाली, महाकन्या, सरस्वती, भोग वैभव संधात्री, भक्त अनुग्रह करणी, ईशावाक्य वह जो सर्वत्र है, महामाया वह जो महान जादूगरनी है, महादेवी वह जो महान देवी है, महेश्वरी, हलेखा, परमा शक्ति, मातृका बीजा रूपिणी, नित्यानंद नित्यबोध नादनी, जन्मोदनी, सत्य प्रत्यायनी, स्वप्रकाशात्म रूपिणी, त्रिपुरा, भैरवी, विद्या, हंसा, बागेश्वरी, शिवा, वाग्देवी, महारात्रि, कालरात्रि, त्रिलोचना, भद्रकाली, कराली, महाकाली, थिलोथमा काली, कराल वक्रंथा, कामाक्षी, कामधा, शुभा, चंडिका, चंदारूपेश, चामुंडा, चक्रधारिणी, त्रिलोक्य जयनी देवी, त्रिलोक्य विजयोत्तमा, सिद्धलक्ष्मी, क्रियालक्ष्मी, मोक्षलक्ष्मी, प्रसादिनी, उमा, भगवती, दुर्गा, चांद्री, दाक्षायणी, शिवा, प्रत्यंगिरा, धरा, बेला, लोकमाता, हरिप्रिया, पार्वती, परमा देवी, ब्रह्म विद्या प्रधायनी, अरूपा, बहिरूपा, विरूपा, विश्वरूपिणी, पंचभूतात्मक, वाणी, पंचभूतात्मक, पहरे में कलिमा, पंजिका, वाग्मी, हवि, प्रत्यादि देवता, देवमाता, सुरेशना, वेदगर्भ, अंबिका, धृति, सांख्या, जाठी, क्रियाशती, प्रकृति, मोहिनी, माही, यज्ञ विद्या, महाविद्या, गुहा विद्या, विभावरी, ज्योतिष्मती,
महामाथा सर्वमंत्र फलप्रदः दारिद्र्य द्वाशिनी देवी हृदयाग्रंथि वेदिनी सहस्त्र दित्य संघसा चंडिका चंद्ररूपिणी गायत्री सोमा शंभूति सावित्री प्रणवात्मका शांकरी वैष्णवी ब्राह्मी सर्वदेवा नमस्कारा शैव्य दुर्ग कुबेराक्षी करवीरा निवासिनी जया विजया जयंती अपराजिता कुंभिका कालिका शास्त्री वीणा पुस्तक धारणी सर्वज्ञ शक्ति श्री शक्ति ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिका इंदा पिंगलिका मध्या रालिंथथु रूल्पिनी यज्ञशानी प्रथा दीखा दक्षिणा सर्वमोहिनी अष्टांग योगिनी देवी निर्भिजा ध्यान गोचरा सर्वतीर्थ स्थिता शुद्ध सर्व पर्वतवासिनी वेद शास्त्र प्रभा देवी षडांगधि पदक्रम शिवा धात्री शुभानंदा यज्ञ कर्म स्वरूपिणी व्रतिनी मेनका देवी ब्राह्मणी ब्रह्मचारिणी काशरापारा धारा भवबंदा विनाशिनी विश्वंभर धरा निराधारा अधिकाश्वरा राका कुहु अमावस्या पूर्णिमा अनुमति ध्रुति शिनिवाली शिवा वशिया वैश्वदेवी पिशांगिला पिंपला विशालाक्षी रक्षोघ्नी वृष्टिकरणी दुष्टा विद्राविनी देवी सर्वोपाद्रवा नाशिनी सरदा सरसंधना सर्वशास्त्र स्वरूपिणी युद्ध मध्य स्थित देवी सर्वभूत भंजनी अय्यदा युद्ध रूपा संधा शांति स्वरूपिणी गंगा सरस्वती वेणी यमुना नर्मदा अपागा समुद्र वसन वसा ब्रह्मांड श्रेणी मेखला पंचवक्र दशाभुजा शुद्ध स्फटिक सन्निभ रक्ता कृष्णा सिंधा पीठा स्वर्णवर्णा निरीश्वरी चक्रिका कालिका देवी सत्या वधुका स्थिता थारुणी वारुणी नारी ज्येष्ठ देवी सुरेश्वरी विश्वंभर धरा कार्त्री गलार्गला विभांजनी संध्या राठरी दिव्या ज्योत्सना कला कष्टा निवेशिका उर्वी कथ्यायनी शुभ्रा सासारनावतारणी कपिला कीलिका अशोका मल्लिका नवमालिका देविका नंदिका शांता भंजिका भया भंजिका कौशिकी वैधिकी देवी सौरी रूपाधिका अथिभा दिग्वस्त्र नववस्त्र कन्या का वह जो कमाल से पैदा हुई है श्री सौम्य लक्षणा अतीत दुर्गा शूत्र प्रबोधिका श्रद्धा मेधा कृति प्रज्ञा धारणा कांधी श्रुति स्मृति द्रुधर धन्य भूति स्ति मनीषिनी विरक्ति व्यापिनी माया सर्वमाया प्रभंजनी महेंद्री मंत्रिणी शिमही इंद्रजल स्वरूपिणी अवस्था त्रया निर्मुक्ता गुणत्रय विवर्जिता ईशानत्रय निर्मुक्ता सर्वरोग विवर्जिता योगी ध्यानानंदगम्य योग ध्यान परायण त्रयीशिखा विशेष कंगना वेदांत ज्ञान रूपिणी भारती कमला भाषा पद्या पद्यावती कृति गौतमी गौमती गौवरी ईशाना हंसवाहिनी नारायणी प्रभाधारा जाह्नवी शकरात्मजा हितकंठा सुनंदा श्री मानवी मनुसंभव स्तंभिनी शोभिनी मारी ब्राह्मिणी शत्रुमारिणी मोहिनी द्वेषिनी वीरा अघोरा रूपरूपिणी रुद्रिका दाशिनी पुण्या कल्याणी कन्हकारिणी देवदुर्गा महादुर्गा स्वप्रदुर्गा अष्टभैरवी सूर्य चंद्राग्नि रूप ग्रह नक्षत्र रूपिणी बिंदु नाथा कलथेथा बिंदुनाथा कलथिमिका दशवायु जाकारा काल षोडश संयुथा कश्यपी कमला देवी नाधा चक्र निवासिनी
मृदा आगाधारा स्थिरा गुह देयिका हक्रा रूपिणी अविद्या सरस्वती भुंजा जंबासुर निभारहिनी श्रीकाया श्रीकला शुभ्रा कर्म निर्मूलकरणी आदिलक्ष्मी गुणधर पंच ब्रह्मात्मिका पहरे एमे श्रुति ब्रह्म मुखावासा सर्वसंपत्ति रूपिणी मृत्यु संजीवनी मैत्री कामनी कामवर्जिता निर्वाण मार्गधा देवी हंसिनी काशिका क्षमा सपर्या गुणिनी भिन्ना निर्गुण अकादिधा शुभा स्वामिनी वेदिनी शाक्य शांभरी चक्रधारिणी दंडिनी मुंडनी व्याघ्री शिकिनी सोम संहति चिंतामणि चिदानंद पंचबाण प्रबोधिनी बाणाश्रेणी शस्त्राक्षी शस्त्रभुज पादुका संध्यावली त्रिसंध्याख्या ब्रह्मांडमणि भूषण वासवी धरुणिसेना कुलिका मंथरारंजनी जिधा प्राणस्वरूपा कंधा काम्यवर प्रथा मंथरा ब्राह्मण विदार्थ नाधा रूपा हविष्मति अधर्वाणी श्रुति सुनया कल्पना वर्जिता साथी साठा जठी प्रमा अमेया प्रमिथि प्राणधा गाथी अवर्णा पंचवर्णा सर्वथा भुवनेश्वरी त्रिलोक्य मोहिनी विद्या सर्वभ्रतृ क्षारा अक्षरा हिरण्यवर्णा हरिणी सर्वोपाद्रवा नाशिनी कैवल्प पदवी रेखा सूर्यमंडल संस्था सोमामंडल मध्यस्थ पहिमंडल स्थिता वायुमंडल मध्यस्थ व्योममंडल संस्थिता चक्रिका चक्र मध्यस्थ चक्र मार्ग प्रवर्तिनी कोकिला कुल चक्रसा पाक्षती पंकथी पावनी सर्व सिद्धांत मार्गस्थ साधवर्ण वर वर्जिता सारा रुद्रहरा हंथरी सर्वसंहार करणी पुरुषा पौरुषी तुष्टि सर्वतंत्र प्रसूतिका अर्धनारीश्वरी देवी सर्वविद्या प्रदाहिनी भार्गवी भोगुषी विद्या सर्वोपनिषदः स्थितः व्योमकेश अखिला प्राण पंचकोश विलक्षणा पंचकोशात्मिका प्रत्यक पंच ब्रह्मात्मिका शिवा जगज्जरा जनित्री पंचकर्म प्रसूति वाग्देवी आभरणकार वह जो आभूषण पहनती हैं सर्व काम्य स्थित वह जो सभी इच्छाओं में है स्थिति वह जो स्थिर हैं अष्ट दस चतुष्षष्टि पीतिका वह जिसके पास 18 या 64 पीठा हैं विद्यायुधा कालिका आकर्षणी वह जो आकर्षित करती हैं श्यामा वह जो काली हैं यक्षिणी वह जो यक्ष स्त्री हैं किन्नरेश्वरी वह जो किन्नरों की देवी हैं केतकी मल्लिका अशोका वाराही धरणी ध्रुवा नरसिंही महोग्रासा भक्त नामार्थिनाशिनी अंतर्बला स्थिरा लक्ष्मी जरा मरना नाशिनी श्रीरंजिता महामाया सोम सूर्याग्निलोचना आदिति देवमठ अष्टपुत्था अष्टयोगिनी अष्ट प्रकृति वह जो सभी 64 कलाओं में चमकती हैं दुर्भिक्षा द्वासिनी वह जो अभाव का नाश करने वाली हैं देवी वह जो देवी हैं सीता वह जो भगवान राम की पत्नी सीता हैं सत्य वह जो सत्य है सत्य जो भगवान कृष्ण की पत्नियों में से एक हैं रुक्मणी ख्याधिजा भार्गवी देवी देवयोनी धपाविनी शाकंबरी महासोना गरुड़ोपरि संस्थिता सिंहागा व्यग्रग देवी वायुग महामृगा अक्राधि चक्रंधा सर्वविद्याधिदेवता वह जो सभी विद्याओं की देवी हैं मंधा व्याख्यान निपुणा वह जो मंत्रों की व्याख्या करने में
विशेष महत्व रखती हैं। ज्योति संस्त्रय लोचनः, वह जो हमें खगोल विज्ञान का दर्शन कराती हैं। वह जो सुषुम्ना नाड़ी हैं, जो इड़ा और पिंगला नाड़ियों के बीच में है। वह समय के पहिए को चलाती हैं। वह जो समय का पहिया है, वह जो हर ज्ञान में निपुण है, वह जो सबसे बुद्धिमान है, वह जो सर्वश्रेष्ठ है, वह जो हर किसी के लिए प्रकाश है, वह जो भगवान गणेश की शक्ति है, वह जो परम शरण है, वह जो वेदों से घिरी हुई हैं, वह जो शरीर को भक्ति देती हैं, वह जो अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व करती हैं, वह जो पूरी दुनिया में फैली हुई हैं, वह जो फूल खिलने का कारण है, जो गणेश बनाने के लिए जिम्मेदार थी, जिसके पास तीर हैं, वह देवी जिसके पास दिव्य चक्र है, देवी वह जिसका कोई अंत नहीं है, वह जो सभी रोगों का इलाज करती हैं, वह देवी जो कृष्ण की माता हैं, वह देवी जो देवों के समान हैं, वह जो सागर हैं, वह जो दया का रूप हैं, वह जो लोगों के अंधकार अज्ञान को दूर करती हैं, जिसके पास हर प्रकार की संपत्ति है, जो सभी प्रकार के पापों को नष्ट करती हैं, जो एक अक्षर हैं ओम, जागृत अवस्था है, एक बार एक दो ओम है, वह जो 3 अक्षरों वाली है, निद्रा अवस्था, वह जो वहाँ से बाहर है, थुरया राज्य, वह जो अर्ध अक्षर है, अनुस्वार, वह जो महान है, जिसका सूक्ष्म रूप है, सूक्ष्म में भी सूक्ष्म है, जो अतुलनीय है, जो अकेली वीर हैं, जिसकी कोई विशेष गतिविधि हो, जो 6 रूपों वाली महालक्ष्मी हैं, वह जो देवी हैं, वह जो एक के मन में हैं, वह जो कोई कार्य नहीं करती, वह जिसमें लोग दोष नहीं ढूंढ सकते, वह जो ज्ञान द्वारा अनुभव की जा सकती हैं, ऐसी देवी जिसके पास सभी गुण हैं, वह देवी जो लोगों को खुशी देती हैं और उनके साथ रहती हैं, जो आकाश रूपा हैं, जिसका रूप वर्णित नहीं किया जा सकता, वह देवी जो गद्य और कविता की आत्मा है, वह देवी जो सरस्वती हैं, जो सभी आभूषणों से सुसज्जित हैं, वह देवी जो अच्छे लोगों के साथ रहती हैं और उनका मार्गदर्शन करती हैं, वह जो हर चीज़ का घर है, वह जो समय मापती हैं, वह जो 6 कार्य करती हैं, अर्थात शिक्षण, शिक्षा, त्याग, मांगना, देना और लेना, इन कार्यों को करने वाली देवी, वह जो असुरों के प्रति पत्थर की तरह हैं, जिसे कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सूर्य की तरह लाल रंग की हैं, वह जो पत्ते भी नहीं खाती थी, वह जो प्रेमी है, वह जिसने चुना हुआ रूप पाया है, वह जो भगवान ब्रह्मा की शक्ति है, जिसका पुत्र ब्रह्मा है, वह जो वैदिक शब्दों की देवी है, वह जिसकी वैदिक शब्दों द्वारा स्तुति की जाती है, ऐसी देवी जो ईश्वर की पत्नी है, वह जो भगवान शिव की पत्नी है, देवी जिसका वर्णन पुराणों, न्याय, मीमांस, धर्मशास्त्र और आगम में मिलता है, वह जो वेदों की ज्ञाता हैं, वह जो सर्वत्र हैं, वह जो हंस के रूप में हैं, वह जो हंस पर सवार हैं, वह जो विद्या की देवी हैं, वह जो ब्रह्मांड की देवी हैं, वह जो ब्रह्मांड की माँ है, वह जो संसार के निर्माण का कारण थी, वह जो वेदों का स्वरूप हैं, वह जो वेदों का मानवीकरण है, वह जो समय का एक रूप है, वह जो समय का नवीनीकरण है, वह जो समय का मानवीकरण है, वह जो भगवान नारायण की शक्ति हैं, वह जो पुरुषों की रक्षा करती हैं, जो महान देवी हैं, जो सभी सिद्धांतों को कार्यान्वित करती हैं, जिसका रूप सुनहरे रंग का है, विराट पुरुष का रूप है, जो 14 लोकों का रूप है, आपको ईश्वर के साथ एकता की ओर ले जाती हैं, वह जो शुभ कर्म करती हैं, वह देवी जो उन लोगों द्वारा जानी जाती हैं जो ईश्वर के साथ एक होने का प्रयास करते हैं, वह जो ब्रह्मा का धन है, ब्रह्मा के धन का कारण है, जो वरुण की शक्ति हैं, जिनकी पूजा वरुण के पुत्र ऋषि भृगु द्वारा की जाती, वह जो हमसे सारे कार्य करवाती हैं, वह जिसे ओम से दर्शाया जाता है, वह जो अक्षर से हैं, अक्षर में हैं, वह जो सभी प्रकार की गरीबी को तोड़ती हैं, वह जो रस्सी और लगाम पकड़ती हैं, वह जो दिव्य हैं, वह जो वीणा, पुस्तक और माला धारण करती हैं, वह जिसका एक रूप है, यह जिसके 3 रूप हैं, लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती, जिसने मधु और कैटभ का वध किया था, ऐसी देवी, वह जो सांख्य पंथ की देवी हैं, वह जो अंकों का रूप हैं, वह जिसका वर्णन अंकों सांख्य शास्त्र द्वारा किया गया है, वह जो ज्वाला हैं, वह जो चमकती हैं, वह जो कोई भी रूप धारण कर सकती हैं, ऐसी देवी जो हमेशा जागती रहती हैं, जो सभी प्रकार की संपत्ति हैं,
जो गहरी नींद में हैं, जो किसी की इच्छाओं को पूरा करती हैं, वह जो खोपड़ी पकड़े हुए हैं, जो दांतों वाली हैं, जो बड़े दांतों वाली हैं, वह जिसकी झुकी हुई घनी भौहें हो, वह जो हर चीज़ में रहती हैं, वह जो लोगों के साथ रहती हैं, वह जिसका स्थूल रूप है, वह जिसके 8 रूप हैं, वह जो बैल पर सवार हैं, ऐसी देवी जो वेदों को और वेदों में विलीन हो गई हैं, वह जिसके पास अनेक रंग हैं, वह जो दयालु है, वह जो आँखों की दृष्टि से, वह जो वेदों का जाप हैं, वह जो आँखों की दृष्टि हैं, वह जो महान जय घोष हैं, वह जो तलवार और ढाल पहनती हैं, ऐसी देवी जो इंद्र का वज्रायुध हैं, वह देवी जो मूर्ति कला निर्माण का ज्ञान है, वह जो सभी स्थानों पर सुरक्षित हैं, वह जिसके पास अकल्पनीय अच्छे गुण हैं, वह जो वेदों की संख्या लिखने वाले लोगों के रूप में हैं, वह जो सभी वेदों का आयात है, वह जो सभी शास्त्रों का आदर्श अर्थ है, वह जो आ से क्षय तक सभी अक्षरों का रूप है, वह जो लक्ष्मी के सभी रूप हैं, वह जो हमेशा खुश रहती है, वह जो बुद्धि का सार है, वह जो सदैव शांति पूर्ण रहती हैं, वह जो भगवान सदाशिव की पत्नी है, वह जो सब कुछ जानती हैं, वह देवी जो सभी शक्तियां हैं, जो उड़ने वाले सभी प्राणियों के रूप में हैं, वह जो महान है, वह जो अणिमा जैसे रहस्यमय शक्तियों से घिरी हुई हैं, वह जो दिव्य हैं, वह देवी जो अंत में हैं, वह जो दिव्य गंतव्य हैं, वह जो हंसों द्वारा खींचे जाने वाले रथ को चलाती हैं, वह जो हंस पर यात्रा करती हैं, वह जो चांद की तरह चमकती हैं, वह जो घरेलू जीवन के समुद्र को जीवन देती हैं, वह जो भगवान शिव की पत्नी हैं, वह जो जन्मजात प्रतिभावान हैं, वह जो रूप ले सकती हैं, वह जो सभी जीवित प्राणी हैं, वह जो सर्वत्र हैं, वह जो सभी 64 तंत्रों का कारण है, वह देवी जिसके पास अद्भुत अंग हैं, वह देवी जो आकाश गंगा में खेलती हैं, वह देवी जो वर्षा है, भक्तों पर कृपा बरसाने वाली, वह जो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद का रूप हैं, वह जो महान नदी गंगा हैं, वह जो पवित्र नदी हैं, उसकी सेवा करने से हमें अनगिनत आशीर्वाद मिलेंगे, वह देवी जो समाधि से पाई जा सकती हैं, वह देवी जो अर्थ है, वह जिसके बारे में सुना जाना चाहिए, वह देवी जो खुद को पसंद करती हैं, वह देवी जो नफरत नहीं करती, ऐसी देवी जो अपने नामों से ऊपर हैं, वह जो देवी हैं, वह जो अपने लंबे नाखूनों से चमकती हैं, वह जो व्याकरण का रूप हैं, जिसकी जांघें सुंदर और जो थकती नहीं हैं, वह जो उदाहरण हैं, वह जो मंत्रों का रूप हैं, वह देवी जो बैठी हैं, ऐसी देवी जो लेटी हुई हैं, ऐसी देवी जो खड़ी हुई हैं, वह देवी जो बिना किसी हलचल के स्थित हैं, वह देवी जो किसी बिना हलचल के स्थिर हैं, वह जिसकी साकार और निराकार रूप में पूजा की जाती है, वह जिसके अनेक रूप हैं जो भिन्न हैं, वह जिसका एक रूप है, वह जिसका एक रूप नहीं है, वह जो आप हैं, वह जो चंद्रमा का रूप है, वह जो उस रूप में है भगवान का रूप, वह जिसके पास उस विश्व का रूप है जिसकी ओर संकेत किया गया है, वह जो व्याकरणिक वाक्य में है, वह जो स्वाहा के रूप में है, जो अग्नि की पत्नी है, वह जो पितरों को अर्पण के रूप में है, यह देवी श्रीवत्स के रूप में भगवान विष्णु के आधे शरीर पर कब्जा करती हैं, वह जो गंभीर हैं, वह जो गहरी हैं, वह जो गुप्त हैं, वह जिसका आधा अंग पुरुष और आधा स्त्री का है, अर्धनारीश्वरी देवी, वह जो आदिशेष और वासुकी द्वारा सेवित हैं, वह देवी जो एक ही स्थान पर स्थायी रूप से रहती हैं, वह जो धन्य श्रेणी से संबंधित हैं, जिसके पास दया का धन है, वह देवी जो भक्तों से भ्रम को दूर करती है, वह जिसकी पूजा मंत्रों द्वारा की जा रही है, ऐसी देवी जो इयम ह्रीम श्रीम जैसे बीज मंत्रों की आत्मा है, वह जो सभी मंत्रों को पसंद करती हैं, ऐसी देवी जिसकी इच्छाएं कभी कम नहीं होती, वह जो अग्नि है, वह जो पृथ्वी है, वह जो पानी है, वह जो वायु है, वह देवी जिसका ध्वज आकाश है, वह जिसकी आत्मा सत्य और ज्ञान है, नंदा ब्राह्मी ब्रह्मा संथानी अविद्या वासना माया प्रकृति सर्वमोहिनी शक्ति धारणा शक्ति चिराचित्त शक्ति योगिनी वक्त्रारुण महामाया मारीची मधमर्दनी विराट स्वाहा स्वधा शुधा नबी रूपस्थि शुभ कथिका निरूपी था द्वे विद्या विद्या नित्या अनित्य स्वरूपिणी वैराज मार्ग संचारा सर्व शतपद प्रदर्शनी जालंधरी मृदानी भवानी भवभंजनी त्रिकाल ज्ञान धायिनी
नथ तिथा स्मृति प्रज्ञा धात्री रूप त्रिपुष्कर परजिथा विधानाग्ना विशेष गुणाधिमका हिरण्यकेशिनी हेमा ब्रह्मा शूत्र विचक्षणा अशांक्या। वह जो स्वर्णिम पवित्र धागे को जानती हैं, वह जो ब्रह्म सूत्र नामक स्वर्णिम पुस्तक को जानती हैं, वह जो असंख्य अक्षरों व्यंजनों और स्वरों को की जन्मस्थली हैं, जिसकी जबान मीठी है, जो मधुमती है योग में सातवां चरण, वह जिसका मस्तिष्क मीठा है, वह जो सुखद महीनों में मधुमा सोधाया मधु माधवी महाभागा मेघा गंभीरा निस्वाना ब्रह्मा विष्णु महेश्वरादि ज्ञात व्यर्था विशेषका नाभो व्रहि शिखाकारा ललाटे चंद्र सन्निभा भ्रूमध्ये भास्करकारा सर्व थारा कृति हृदि। वह जो सभी 27 सितारों के दौरान पूजा करती हैं, वह जो ग्रहों के बारे में सब जानती हैं, वह जो एक ज्वाला की रोशनी है, वह जो प्रकाश स्थान है, वह जो सभी प्राणियों को अपना जीवन जीने में मदद करती हैं, वह जो ब्रह्मांड को अपने गर्भ में रखती हैं, वह जो एक लड़की है, वह जो श्री चक्र के 7 अवरणों के देवताओं का रूप है, वह जो दुनिया पर राज करती है, वह जो अपने पुत्र सुब्रह्मण्य की महानता का कारण है, वह जो दुनिया है जिसे मापा नहीं जा सकता, वह जो मधुमक्खी का रूप है, वह जिसके माथे पर घुंघराले बाल हैं, वह जो भगवान शिव की आत्मा है, वह जो मेरू विंध्य जैसे पर्वतों में रहती है, वह जो कश्मीर में रहती है, वह जो योग निद्रा में है, वह जो गहरी नींद में है, वह जो कभी नहीं सोती, वह जिसने राक्षसों को आत्मसमर्पण करवाया, वह जो स्वर्णिम है, वह देवी जो महान गंगा है, वह देवी जो 5 तत्व हैं, वह देवी जो 5 तत्वों में बनी है, वह देवी जो अच्छे परिवार में पैदा हुई थी, वह देवी जो महान वीरता रखती हैं, जो अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करती हैं, जिसका पति अच्छा है, जो शिव की पत्नी है, जिसका घर दुख रहित है, जिसने रक्त बीज को मारा है, वह देवी जिसने प्रेम के परमेश्वर को जीवन दिया, वह मारा गया, वह जो आकाश और सागर के बीच में है, जो श्री चक्र के बिंदु में रहती हैं, वह जो विभिन्न प्रकार के धन और भाग्य के साथ रहती हैं, वह जिसके पास ज्ञान को विभिन्न पहलुओं में वर्गीकृत करने की बुद्धि है, ऐसी देवी जिसका शरीर स्वस्थ और कूल्हे में 3 तहें हैं, वह जो सरस्वती हैं, वह सीता जो भरत द्वारा पूजी जाती हैं, ध्वनि के देवता का ज्ञान जो सर्वत्र व्याप्त है, वह जो ब्रह्म का दिव्य ज्ञान है, वह जो सुषुम्ना है, वह जिसे समझाया नहीं जा सकता, वह जो मोक्ष का मार्ग है, वह जो कालिके नामक सांप की महान शक्ति के लिए जिम्मेदार है, वह जिसका मुख वडवाग्नि समुद्र के नीचे की अग्नि है, वह जो प्रलय में सब कुछ निगल जाती हैं और संतुष्ट हो जाती हैं, वह देवी जिसका शरीर बड़ा है, वह देवी जो बहुत गर्वित हैं, वह जो परम अर्थ है, जिसकी पूजा बड़े यज्ञ द्वारा की जाती है, वह जो जल प्रलय के दौरान 5 तत्वों को निगल लेती हैं, 5 तत्वों को नियंत्रित करने वाला ईश्वर, वह जो हर चीज का कारण है, वह देवी जो धन है, जिसके पास सभी रोगों का इलाज है, वह देवी जो ब्रह्मांड के अंदर और बाहर फैला हुई है, जो भगवान विष्णु के वक्षस्थल को सुशोभित करती हैं, वह देवी जो शंकर की शक्ति है, वह देवी जो ब्रह्मा सरस्वती के मुख पर हैं, वह देवी जो सबसे महान है, वह देवी जो सभी वरदानों का कारण है, वह देवी जो सोने का हार पहनती हैं, ऐसी देवी जो सिरों की माला पहनती हैं, वह देवी जो 3 वेद हैं, वह देवी जिसकी 5 आँखें हैं, ऐसी देवी जो सभी शास्त्रों में वर्णित सभी अनुष्ठानों का पालन करती हैं, वह देवी जो सभी असुरों का नाश करती हैं, वह देवी जो शुभ छंदों के रूप में है, वह जो हर प्राणी के अंदर है, वह जिसकी पूजा सामवेद गाकर की जाती है, वह देवी जो अपने बारे में सुनने वाले सभी को खुशी देती है, वह जो इस दुनिया के सभी जीवन का ख्याल रखती है, वह जिसकी दृष्टि शुभता प्रदान करती है, वह जो अरबों बिजली की तरह सुंदर है, वह जो एक लड़की है, वह जो अपनी सुंदरता से हृदय चुरा लेती हैं, वह जो भगवान विष्णु को सुंदर लगती हैं, वह जिसकी मछली जैसी आंखें हैं, वह जिसकी इंद्र की तरह 1000 आंखें हैं, वह जिसकी आंखें बड़ी हैं, वह जिसमें सभी शुभताएं हैं, वह देवी जो सभी शुभताओं से परिपूर्ण है, वह जो शुभता की वास्तविक देवी हैं, वह जो शरीर और हृदय का प्रकाश है, वह जो प्रकाश में चमकती रहती हैं, वह जो जीव द्वारा किए गए पापों को नष्ट करती हैं, जिसके दांत आधे चांद की तरह चमकते हैं, वह जो अग्नि यज्ञ के हॉल को चमकदार बनाती हैं, वह महान देवी जो गहरे दुखों को दूर करती हैं, वह जिसमें बहुत उत्साह है, वह जो भगवान शिव की शक्ति के लिए जिम्मेदार हैं, वह जिसकी पूजा डाकिनी द्वारा की जा रही है, जो विशुद्धि चक्र की देवी हैं, वह जिसकी स्तुति शाकिनी द्वारा की जा रही है, जो मूषलाधार की देवी हैं, वह देवी जिसकी प्रशंसा शाकिनी ने की है,
जिसकी हर जगह हर कोई पूजा कर रहा है, जिसके पास अंकुश नहीं है, जिसकी सभी देवों द्वारा पूजा की जाती है, ऐसी देवी जो 6 चक्रों की देवी हैं, पृथ्वी के बुद्धिमान लोगों की सीढ़ी हैं, वह देवी जो पृथ्वी का ध्वज हैं, वह देवी जो हमेशा वहाँ रहेंगी, हमेशा काम करती रहेंगी, वह देवी जो लोगों को आशीर्वाद देती हैं, वह जो समुद्र में रहती हैं, मन में रहती हैं, जो हंस के रूप में रहती हैं, हंस लोका से आशीर्वाद देती हैं, वह देवी जिसका हाथ दिव्य मोहर से सुशोभित है, वह देवी जो अरबों सूर्यों को तरह चमकती हैं, वह जो खुशी से जीने का भाग्य निर्धारित करती हैं, वह जो दिव्य दृष्टि देती हैं, वह देवी सभी दोषों को दूर करती हैं, वह देवी जो ग्रहों द्वारा उत्पन्न समस्याओं को दूर करती हैं, वह जो दुष्ट पशुओं को उत्पन्न भय से दूर करती हैं, वह जो विष से उत्पन्न रोगों को दूर करती हैं, वह देवी जो दुष्ट पशुओं से उत्पन्न भय को दूर करती हैं, वह जो हमेशा शांतिपूर्ण रहती हैं, वह जो हमेशा शुद्ध रहती हैं, वह जो ग्रहों के कारण उत्पन्न कमियों को दूर करती हैं, वह जो कलयुग के दौरान समस्याओं का समाधान करती हैं, वह जो कोल्हापुर में रहती हैं, वह देवी जो श्वेत हैं, वह देवी जिसके पास विशेष गुण हैं, ऐसी देवी जो प्रमुख है, ऐसी देवी जो जन्म मरण के अधीन शरीर नहीं रखती, वह जो ब्रह्म है, वह जो ज्ञान है, वह जो सभी जीवन का आधार है, वह जो इंद्र की शक्ति है, ऐसी देवी जो भगवान विष्णु की शक्ति है, वह देवी जो हमसे बात तर्क करती हैं, वह देवी जो धन है, जिसके पास खुशियों के सारे गहने हैं, वह देवी जो वेदों के छंद ज्ञान जानती हैं, वह देवी जिनका मन चांद जैसा है, वह देवी जो मंत्रों का छंद है, वह देवी जो वन के फूलों से बनी माला पहनती हैं, ऐसी देवी जो भगवान विष्णु की वैजंती माला पहनती हैं, वह जो 5 दिव्य हाथियों से सुसज्जित हैं, वह जो पीले रंग के रेशमी वस्त्र पहने हुए हैं, वह देवी जो चलती कौस्तुभ मणि पहनती हैं, वह जो हरि का मधुर हृदय है, वह जो हमेशा वहाँ रहती हैं, वह जो वास्तविक सत्य है, वह जो आकर्षित करती हैं, वह जो राम की पत्नी है, वह जो भक्तों को आनंद करती हैं, वह जो मृत्यु का नाश करती हैं, वह जो बड़ी हैं, वह जो श्रेष्ठ है, वह जो बादल के अंदर है, वह जिसका शरीर धनुष के समान है, वह जो विष्णु के धनुष सारंग को धारण करती हैं, वह जो 3 गुणों से परे लोगों को पसंद करती हैं, वह जो मिलनसार हैं, वह जो कृष्ण की पत्नी मित्राविंदा हैं, वह जो अपने भक्तों के साथ स्वतंत्रता ले सकती हैं, वाराणसी वासालभ्य, वह जो काशी में रहने वाले लोगों द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं, आर्यवर्त जनस्तुता, वह जिसकी पूजा आर्यवर्त के लोग अच्छे कुल में जन्मे लोग करते हैं, जगत उत्पत्ति संस्थान संहार त्रिया कारणम, वह जो ब्रह्मांड के निर्माण पालन और विनाश का कारण है। त्वम अम्बा विष्णु सर्वस्वम, नमस्तेस्तु महेश्वरी, नमस्ते सर्वलोकानां जनाय पुण्यमूर्तये। हे माँ, आप भगवान विष्णु के लिए सब कुछ हैं। हे महान देवी, आपको नमस्कार है। समस्त लोकों की माता को नमस्कार है। जो साक्षात शुभ हैं उनको बारंबार नमस्कार है। त्वम, वह जो आप हैं, अम्बा, वह जो माँ हैं, विष्णु सर्वस्वम, वह जो विष्णु के लिए सब कुछ है, महेश्वरी, वह जो सबसे बड़ी देवी है, वह जो सभी संसारों की माता है, वह जो शुभता का साक्षात स्वरूप है, पुण्यमूर्ति। सिद्ध लक्ष्मी महाकाली महालक्ष्मी नमस्तुते, साध्यो जथाधाधि पंचाग्नि रूप पंचक पंचमम, जो शक्तियाँ प्रदान करने वाली लक्ष्मी हैं, महान काली हैं, महान लक्ष्मी हैं, जो शिव के 5 मुख हैं तथा जो 5 की 5 गुणी हैं, उनको नमस्कार है। सिद्धि लक्ष्मी महाकाली महालक्ष्मी, वह जो शिव के 5 मुख हैं और जिन्होंने 5 अग्नियों के बीच तपस्या की थी, और वह जो 5 गुणा 5 हैं। यंत्र लक्ष्मीर भत्याधीर अध्याये वे नमो नमः, षष्ठ्याधि कारण कर वित्तथे दोष वर्जिथे, जो आदि देवी हैं, आदि देवियों में प्रथम हैं, जो षष्ठी आदि कार्यों के कारण हैं तथा जिनमें कोई दोष नहीं है, उन यंत्रों की लक्ष्मी को नमस्कार है। यंत्र लक्ष्मी भवत्याधि अध्याध्ये षष्ठिधि करणकार दोषवर्जिता, जगलक्ष्मी जगन्माधर विष्णु पथनी नमस्तुते, नवकोटि महाशक्ति समुपास्य पदम भुजे, जो ब्रह्मांड हैं, ब्रह्मांड की माता हैं, भगवान विष्णु की पत्नी हैं तथा जिनके चरण कमलों के समान हैं, उन लक्ष्मी को नमस्कार है, उन लक्ष्मी को नमस्कार है। जो ब्रह्मांड की माता हैं, भगवान विष्णु की पत्नी हैं तथा जिनके चरण कमलों के समान हैं, जिनकी पूजा 9 करोड़ महान शक्तियाँ करती हैं, उन माता को बारंबार नमस्कार है।
वह देवी जो ब्रह्मांड की लक्ष्मी हैं, जो ब्रह्मांड की माँ हैं, जो विष्णु की पत्नी हैं, जिनके कमल जैसे चरण की पूजा 90 मिलियन महान भारतीयों द्वारा की जाती है। वह जो रत्न जड़ित स्वर्ण आभूषण पहनती हैं, वह जो सभी प्रकार के आभूषणों से चमकती हैं, वह जो अनंत और चिरस्थायी रानी हैं, वह जो दुनिया के सभी देवताओं के नेता हैं, वह जो बहुत ही ऊंचे घर में रहती हैं, वह जो वैकुंठ में है, वह जो आकाश के सभी दिव्य प्राणियों के नेता हैं, वह जिसकी पूजा स्वर्ग पहुंच चुके सभी लोग करते हैं, वह जो विष्णु की दुनिया को चमकाती हैं, वह जो वैकुंठ की राजा की रानी हैं, वह जो श्रीरंगा शहर में रहती हैं, वह जो जीवन के मंच की प्रमुख हैं, वह जो पृथ्वी की पुत्री हैं, वह जो कृष्ण की पत्नी है, वह भगवान वरद राजा की पत्नी है, वह जिसकी सेवा करोड़ों ब्रह्मा करते हैं, वह जिसकी स्तुति करोड़ों रुद्रों द्वारा की जाती है, वह जो अनार से बनी ढाल धारण करती हैं, वह जो अपने हाथों में सोने का प्याला रखती हैं, वह जो 2 कमल के फूल, एक पूरा बर्तन तोता रखती हैं और रक्षा और आशीर्वाद देती हैं, वह जो रस्सी, अंकुश, चक्र, त्रिशूल, तलवार धारण करती हैं, वह जो धनुष, बाण, माला और दिव्य प्रतीक धारण करती हैं, वह जिसके 18 हाथ हैं, वह जो लक्ष्मी है, जिसके पास 18 महान मंदिर हैं, वह जिसकी सेवा पृथ्वी और नीला देवी द्वारा की जाती है, वह जो अपने पति की इच्छा अनुसार कार्य करती हैं, वह जो कमल के समान है, वह जो कमल में रहती हैं, वह जो कमल के पौधे की तरह सुंदर हैं, वह जिसका जल से भरे बर्तन से अभिषेक किया जाता है, वह जो इंद्र का रूप है, वह जो चांद की तरह चमकती हैं, वह जो दूध के सागर की लड़की हैं, वह जो ऋषि भृगु की पुत्री हैं, वह जो अपने स्वामी को स्वतंत्र होकर कार्य करती हैं, वह जिसने ब्रह्मांड के भगवान को आकर्षित किया है, वह जो शुभों में शुभ हैं, वह जो सभी देवताओं की देवी हैं, वह जो सर्वश्रेष्ठों में सर्वश्रेष्ठ हैं, वह जिसकी बड़ी प्रसिद्धि है, वह जो दिव्य अमृत है, वह जो धन में वृद्धि और सम्राट के समान सुखी जीवन का आशीर्वाद देती हैं, वह देवी जो पालकी में यात्रा करने का सौभाग्य प्रदान करती हैं, जिसके पास उल्लासपूर्ण हाथी हैं, वह देवी जो पुत्र पौत्र ज्ञान सुख में वृद्धि प्रदान करने वाली है, वह दीर्घायु, स्वास्थ्य, धन और 8 प्रकार की संपत्ति प्रदान करने वाली है, वह देवी जो परमेश्वर की शक्ति है, वह जो सबसे छोटी से भी छोटी है, वह जो रास्ता है, वह जो अपनी कृपा से भीगी हुई दृष्टि से ब्रह्मा, इंद्र और अन्य को स्थिर स्थान प्रदान करती हैं, वह जो बिना किसी रुकावट के भाग्यशाली हैं, वह जिसकी वीरता कभी कम नहीं होती, वह जो वेदों का अर्थ है, वह जो वेदों की शत्रु नहीं है, मोक्ष का मार्ग और अंत है, वह विद्या की रानी है, वह जो श्री विद्या है, वह जो आराम का आशीर्वाद देती है, वह जो श्री मूल मंत्र के जाप से प्रसन्न हो जाती है, वह जिसकी पूजा इयम ह्रीम श्रीम मंत्र का जाप करने से की जाती है, वह देवी जिसका अनुसरण करना आसान है। क्लीम कर्ता सावित्री, वह जिसने ध्वनि क्लीम बनाई है। सोमंगलादि देवता, वह जो सौभाग्य की देवी हैं। श्री षोडशाक्षरी विद्या, वह जो 16 अक्षर का ज्ञान है। श्री यंत्रपुरा वासिनी, वह जो श्री चक्र में रहती हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हे शुभ वस्तुओं को देने वाली देवी, हे शिव की अर्धांगिनी, हे सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली माँ, जिसकी शरणागति योग्य है, जो 3 नेत्रों वाली माता है। हे श्वेत स्वरूपा वाली देवी, हे नारायणी, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। पुनः पुनरा नमोस्तस्तु सशंगम म्युथम। पुनः हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं और जमीन को छूकर 10,000 बार प्रणाम करते हैं। सनत कुमार उवाचः। सनत कुमार कहने लगे, भगवान विष्णु की अर्धांगिनी महालक्ष्मी शरद ऋतु के करोड़ों पूर्ण चंद्रमाओं के समान शीतल प्रकाश वाली ब्रह्मा, रुद्र तथा अन्य देवताओं द्वारा स्तुति की हुई, अपनी शीतल दृष्टि से देवताओं को नया उत्साह प्रदान करने वाली तथा हर्षित हृदय वाले देवताओं को, उन्हें प्रणाम करने वालों को, दुखी, उदास तथा सब कुछ खो चुके लोगों को अनेक वरदान देने वाली, यहाँ तक कि उन लोगों के कुलों में भी जो 1008 नामों को गाते हैं बिना किसी रुचि या भक्ति के, मैं वादा करती हूँ कि जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे मैं वहाँ रहूँगी। क्या मुझे यह बताने की आवश्यकता है कि जो लोग भक्ति पूर्वक इसे पढ़ेंगे और मेरे शरणागत होंगे, मैं उन पर दया करके माता के समान दिन रात उनकी देखभाल करूँगी। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि जो लोग मेरा नाम जपते हैं, जिनके लिए संसार में कुछ भी कठिन नहीं है, क्योंकि मेरी कृपा से उन्हें जो कुछ भी चाहिए वह आसानी से मिल जाता है। जो लोग भगवान विष्णु के अनुयायियों के धर्म का पालन नहीं करते, जिन्होंने मेरी तपस्या का पालन नहीं किया तथा जो मुझसे भक्ति नहीं रखते,
वे भी यह विचार करके मेरा नाम जप नहीं कर सकते तो मुझे नमस्कार किया जाना चाहिए। उन्हें इन दोषों से छुटकारा पाना चाहिए और निश्चित रूप से बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ 1008 नामों का जप करना चाहिए। यहाँ तक कि गरीब के बच्चे, दुर्भाग्य से घिरे हुए व्यक्ति, पहल ना करने वाले व्यक्ति, काम ना करने वाले व्यक्ति, अपाहिज व्यक्ति और दलित व्यक्ति भी मेरी कृपा से निश्चित रूप से भाग्यशाली बनेंगे, क्योंकि मैं ऐसे लोगों पर आशीर्वाद बरसाने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। मैं उसकी सभी इच्छाएं पूरी करूंगी जो लक्ष्मी के बारे में सोचता है। सनत कुमार उवाचः। सनत कुमार कहते हैं कि यह कहकर भगवान विष्णु के अंश लालक्ष्मी अदृश्य हो गए। देवताओं को यज्ञ में अर्पित किए गए प्रसाद का हिस्सा मिला, साथ ही आशीर्वाद और उनकी इच्छित वस्तुएं उनकी सापेक्ष स्थिति और आनंद के अनुसार प्राप्त हुई और उन्हें विजय प्राप्त हुई। हे ऋषियों, अभी मैंने तुम सबसे लक्ष्मी के 1008 नाम कहे हैं जिनमें महान गुण हैं। कृपया इन्हें अभी पढ़ो, जिससे तुम्हें जो चाहिए वह मिल जाएगा। गर्ग्योवाच। यह कहकर दया के भंडार ऋषि सनत कुमार ने उन्हें आशीर्वाद दिया और तुरंत ही उन 12 ऋषियों को छोड़कर चले गए। लोगों को इसे गुप्त रखने का प्रयास करना चाहिए और इसे गुप्त रूप से पढ़ना चाहिए। और यदि इसे चंद्रमा के 8वें या 14वें या 9वें अर्धचंद्र पर पढ़ा जाए, या शुक्रवार, अमावस्या या पूर्णिमा के दिन या त्योहार के दिन पढ़ा जाए, या इसका प्रतिदिन जाप किया जाए, तो उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। इति स्कंद पुराणे सनत कुमार संहितायाम लक्ष्मी सहस्त्रनाम स्तोत्रम संपूर्णः। इसी के साथ लक्ष्मी सहस्त्रनाम स्तोत्र, जिसका वर्णन स्कंद पुराण में आता है, समाप्त होता है। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। आपको यह अक्षय तृतीया पर तो सुनना ही चाहिए। इसके अतिरिक्त अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी पर अगर आप इसको सुनते हैं तो बहुत अधिक कल्याणकारी है। इसी के साथ हम विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण भी कर सकते हैं। वीडियो हमने पहले से अपलोड किया है। प्रमुख त्योहारों पर ये आपको दोनों ही शास्त्र नाम सुनने चाहिए। आपके धन से संबंधित परेशानी हो या जीवन की किसी भी प्रकार की परेशानी हो, वह अवश्य ही दूर होती है। यदि संभव हो तो प्रतिदिन इसको सुनिए। जब भी संभव हो आप माता के इन 1008 नामों को सुनिए, उनका पूजन कीजिए, स्मरण कीजिए। अवश्य ही माता कल्याण करेंगी, आपके घर में धन के भंडार होंगे। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि लक्ष्मी शास्त्र नाम की वीडियो यूट्यूब पर ना के बराबर हैं। तो अधिक से अधिक लोग इसको देख पाएंगे, सुन पाएंगे, तो उनका भी कल्याण होगा। आप सभी को माता का आशीर्वाद प्राप्त हो, यही कामना करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। जय माला।